हर आदमी सवाल कर रहा है कि भाई साहब कर क्या रहे हो। ये देखें अभी नया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एक न्यूज़ पोर्टल है, ये कह रहा है कि हमारे वजीर आजम, वजीर आला, प्रेसिडेंट सब सो रहे हैं, खाली जनता जाग रही है। तो जनता बेचारी क्या करेगी? जनता को तो आपने हमेशा इसी तरह रखा है। ये लोग तो अपने बंकरों में सब सेफ हैं और सारे जनरलों की फैमिलियां अमेरिका, यूरोप, इधर उधर सेटल कर दी गई हैं। अच्छा, तो भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जिस जवाबी कार्रवाई का वादा किया था कौम से, सहाफियों से और जितने लोगों से भी पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हुई थी, उनसे जो कुछ कहा गया था अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। भारत ने जो भी लेटेस्ट अटैक किए हैं उनमें उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में, डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में, जबकि घोटकी में, सिंध में भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। भारत ने नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ने, अब पाकिस्तानी मीडिया ही पाकिस्तान आर्मी को एक्सपोज करने लगे हैं, क्योंकि जब तक इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया था तब तो पाकिस्तान आर्मी हवा में उछल रही थी और पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना रही थी कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों, अब इंडियन आर्मी हर दिन पाकिस्तान पे अटैक कर रही है और बदले में पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए अब पाकिस्तानी मीडिया ही पाकिस्तान आर्मी की पोल खोलने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। DGISPR ने कहा कि भारत ने हमला कर दिया, अब भारत तैयार रहे। पिछले 4 दिनों से हम यही बात सुन रहे हैं। नजम सेठी रोज अपनी चिड़िया लेके बैठ जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि अभी तक तो भारत ने सब कुछ किया है ना, अभी हमारे जवाब तो बाकी है, अभी हमारे जवाब का इंतजार करो। तो मुझे इस पे एक फिल्म याद आ गई, अजय देवगन की, ऑल द बेस्ट। उसमें अजय देवगन बड़ा छोड़ू होता है, तो वो रेसिंग कार लेके जा रहा होता है, तो फरदीन खान से पैसे वैसे लेके कहता है मैं स्पेशल एक इंजन बनाया है, देखो ये बटन है ना, बटन दबाऊंगा रेसिंग कार जहाज की स्पीड से जाएगी और सबसे आगे निकल जाएगी। अब रेसिंग शुरू होती है, सारी गाड़ियां इसको आगे निकलती जा रही हैं, तो फरदीन खान कहता है अजय बटन दबाओ, बटन दबाओ, और यूं ये सिलसिला चलता रहता है, गाड़ियां आगे निकलती रहती हैं इससे, और उसको कहता है बटन दबाओ। फिर जिन्होंने पैसे लगाए थे इसके ऊपर वो बाहर से आवाजें दे रहे हैं बटन दबाओ, बटन दबाओ। तो यहाँ भी पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि भाई साहब बटन दबाओ। और फिर आखिर में अजय देवगन ने जब बटन दबाया तो गाड़ी सबसे आगे भागने लगी, भागते भागते बीच में फड़ंग करके गाड़ी धमाके से उड़ गई। यही हाल पाकिस्तान का है कि बटन अभी दबा नहीं रहे पाकिस्तान वाले। और जब पाकिस्तान वाले, क्योंकि है कुछ नहीं इनके पास, हर आदमी सवाल कर रहा है कि भाई साहब कर क्या रहे हो। ये देखें अभी नया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एक न्यूज़ पोर्टल है, ये कह रहा है कि हमारे वजीर आजम, वजीर आला, प्रेसिडेंट सब सो रहे हैं, खाली जनता जाग रही है। तो जनता बेचारी क्या करेगी? जनता को तो आपने हमेशा इसी तरह रखा है। ये लोग तो अपने बंकरों में सब सेफ हैं और सारे जनरलों की फैमिलियां अमेरिका, यूरोप, इधर उधर सेटल कर दी गई हैं और सबसे पहले यही भागेंगे, आप ये देखिएगा। इस बार मैं बताऊं आपको कि भारत के कब्जे में, जिस तरह पिछली बार तो जनरल नियाजी आ गया था ना, क्योंकि वो 71 था, उस वक्त इतनी आसानी नहीं थी भागने की, और फिर वो बांग्लादेश था, ईस्ट पाकिस्तान था। यहां मैं आपको बता दूं कि ऐसा ये सबसे पहले ये कुत्ते का बच्चा आसिम मुनीर भागेगा, जो हमें आयतें सुनाता है। कल फौजियों को आयतें सुना रहा था सबको जमा करके कि अल्लाह की जंग है। अबे कौन सा अल्लाह की जंग है भाई? ये तुम्हारी जंग है। DGISPR ने यह भी कहा कि नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ, भारत सारे चारों तरफ हमले किए हैं, लेकिन हमारे असासे, एसेट्स सेफ है। तो पाकिस्तान के असासे क्या है? हाफिज सईद, लुधियानवी, जैश मोहम्मद का मसूद अजहर, लखवी, झंगवी, सारे मेले टेररिस्ट है। ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं, वो सब सेफ है, फिक्र की बात है नहीं। ये लोग भी सेफ हैं। ये देखें, एक कश्मीरी की मैं मतलब
मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने ये कश्मीरी भाई की मैंने ये वो देखी पोस्ट कि कश्मीर को इन्होंने बिल्कुल चूना लगाया हुआ है। कश्मीर के ऊपर हमला किया जा रहा है लगातार। ये 10 धमाके श्रीनगर एयरपोर्ट पे हुए और उन्होंने इस पे ये लिखा है कि पाकिस्तान में कश्मीरियों का हाल बुरा है। और अब मुझे उसका वो मिल नहीं रहा, मैंने रखा तो था उसका सेव। तो उसमें वो बेचारे बड़े दुख से बता रहे थे कि हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों बलि का बकरा बनाया हुआ है, हर तरफ से हम ही मर रहे हैं। तो भाई साहब, आप लोगों को अभी कसूर तो है ना थोड़ा बहुत। बट एनीवे, डिटेल में मैं हिस्ट्री पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिल वक्त ये है कि कश्मीरी इस वक्त सैंडविच बने हुए हैं। मेरी यहाँ पे पीओके के कई दोस्तों से बात हुई और वो भी यही कह रहे थे कि हद हो गई। भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जिस जवाबी कार्रवाई का वादा किया था कौम से, सहाफियों से और जितने लोगों से भी पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हुई थी, उनसे जो कुछ कहा गया था, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। भारत ने जो भी लेटेस्ट अटैक किए हैं उनमें उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में, डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में, जबकि घोटकी में, सिंध में भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन भेजे हैं। ये बड़े साइज का ड्रोन है, इसका साइज लगभग कुछ 6 फुट के करीब बताया जाता है और ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दूर तक इलाकों में घुस गए हैं। यानी ड्रोन जो हैं वो सियालकोट को क्रॉस करते हैं, फिर गुजरावाला आ जाते हैं, गुजरावाला को क्रॉस करते हैं, वहां पे धमाके सुने गए बड़े जोरदार किस्म के। उसके बाद ड्रोन ने मिसाइल हमले किए, फिर ड्रोन को जो है वो गिराया गया। ड्रोन जाकर डींगा में गिरा है और गुजरात में भी ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है, जबकि सियालकोट के अंदर भी एक ड्रोन गिरा है। चकवाल में एक ड्रोन पहुंच गया। यानी ये तो बहुत दूर दराज का इलाका है चकवाल का, इसके साथ तो कोई इंडियन बॉर्डर लगता भी नहीं है और चकवाल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का ड्रोन को सफर तय करना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और फिर पता चला कि चकवाल में भी एक भारतीय ड्रोन गिराया गया है और उसका मलबा भी अब नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। घोटकी, सिंध, वहां पे भी जो है वो एक ड्रोन हमला हुआ है और उसके बाद ड्रोन को गिरा दिया गया है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ने, अब तो पाकिस्तानी मीडिया ही पाकिस्तान आर्मी की पोल खोलने लगे हैं और एक्सपोज भी कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, जब तक इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया था तब तक तो पाकिस्तान आर्मी बहुत ही हवा में उछल रही थी और पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना रही थी कि आप टेंशन ना ले, हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया हर दिन पाकिस्तान पे अटैक करने लगा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मिसाइल्स और पाकिस्तानी फाइटर जेट को भी गिराने लगा है और पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर पा रही। इसलिए पाकिस्तान आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पब्लिक को बिल्कुल झूठ बोलने लगी है और कहती है कि हमने इंडियन आर्मी के 3 राफेल जेट को गिरा दिया है। लेकिन जब एक मीडिया वाले ने पाकिस्तान के मिनिस्टर से सवाल पूछा कि आप हमें राफेल जेट गिराने का सबूत दिखाइए, तो पाकिस्तानी मिनिस्टर एक भी सबूत नहीं दे पाए। इसलिए अब पाकिस्तानी पब्लिक का भरोसा भी अपनी ही आर्मी से उठ गया है और वो तो इंडियन आर्मी को कहने लगे हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी को अब खत्म ही कर दो। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना